एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों के फाइनल एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं। श्याओ हो मो फैन से कहता है, मो फैन ग्रेजुएशन के बाद आखिर तुम्हारा क्या प्लान है? मो फैन कहता है, मैं हाई स्कूल में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं हाई स्कूल में जा भी पाऊंगा। और तुम्हारा क्या प्लान है? श्याओ हो कहता है, क्या बात है, मेरा भी इसी स्कूल में जाने का प्लान है। ये अच्छा होगा अगर हम दोनों तियान लैन मैजिक हाई स्कूल में एंटर कर पाएं। मो फैन तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुको, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। इसके बाद श्याओ हो पीने के लिए कुछ लेने के लिए चला जाता है। मो फैन मन में कहता है, ये अच्छा होगा अगर मैं हाई स्कूल में एंटर कर पाऊँ। तभी मो फैन को किसी की आवाज आती है। वो पर्सन कहता है, जिया सिंह, मैं पहले ही तुम्हारी फैमिली के प्रति दया दिखा चुका हूँ। मो फैन मन में कहता है, ये तो मेरे डैड हैं, लेकिन आखिर वो पर्सन कौन है? वो पर्सन मो फैन के डैड से कहता है, उस समय जब तुम्हारे बेटे ने इतना घिनौना काम किया था, तब भी मैंने तुमको काम से नहीं निकाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। डैड कहते हैं, मैं तुमसे विनती करता हूँ ब्रदर मू ही, प्लीज मैंने जो कहा है उस पर एक बार सोच के देखो। मू ही कहता है, जिया सिंह, आखिर तुम दोबारा ये सब क्यों कर रहे हो? डैड कहते हैं, तियान लैन मैजिक हाई स्कूल के ट्यूशन की फीस बहुत ही ज्यादा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज तुम मेरी मदद करो। मू ही कहता है, मैं तुम्हारे बेटे की मदद तो कर दूं, लेकिन तुम्हारे बेटे की क्वालिफिकेशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा कभी भी मैजिशियन बन पाएगा। डैड कहते हैं, ब्रदर मू, अगर तुम हमारी मदद कर देते हो तो हम तुरंत ही मू जिया हाउस को छोड़ देंगे, और तुम चिंता मत करो, मेरा छोटा बेटा दोबारा यंग लेडी मू निंग जियो से मिलने नहीं जाएगा। मू ही कहता है, अगर ऐसा है तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। डैड कहते हैं, क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मू ही कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं केवल एक सीट ही ऑफर कर पाऊंगा, इसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। डैड कहते हैं, हाँ हाँ, मेरा बेटा और मैं हमेशा आपके आवारे रहेंगे। श्याओ हो कहता है, मो फैन, मैं वापस आ गया, आखिर तुम उस तरफ चेहरा करके क्यों खड़े हो? मो फैन कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और डैड मो फैन से कहते हैं, मो फैन, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है, तुम पढ़ाई करने के लिए तियान लैन मैजिक हाई स्कूल में एंटर करने के लिए एबल हो गए हो। क्या तुम ये सुनकर खुश नहीं हुए हो? हमारा डैड डीन के ऑफिस में एक फ्रेंड से मिला था, उसी ने तुम्हारे लिए एक सीट का इंतजाम करवाया है। ये सुनकर मो फैन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि मो फैन को पता होता है कि मेरे डैड इस सीट को पाने के लिए दूसरों के सामने कितने गिड़गिड़ाए थे। फिर अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही औसम है डैड, आप तो सच में कमाल के हैं। डैड कहते हैं, ये सब तुम अपने बूढ़े बाप पर छोड़ दो, मैं भले ही एक ड्राइवर हूँ, लेकिन मेरे कनेक्शन बहुत ही दूर दूर तक हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने घर को किराए पर दे दूँ, क्योंकि मैं तो ज्यादातर दूर काम पर ही रहता हूँ और तुम तो हॉस्टल में रहा करोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने घर को किराए पर दे देते हैं। मो फैन कहता है, ठीक है और थैंक यू डैड। इसके बाद मो फैन अपने कमरे में आ जाता है और सुबह की बातों को याद करते हुए मन में कहता है, मैंने सोचा था कि इस दुनिया में चीजें अलग होगी, लेकिन डैड को अभी भी इन लोगों के सामने चींटियों की तरह रहना पड़ता है। रियलिटी बहुत ही क्रूअल है, तुम सभी लोग बस देखो, एक दिन मैं ग्रेट मैजिशियन से भी बेटर मैजिशियन बनूंगा, तब मैं देखूंगा आखिर किसमें हिम्मत है जो मेरे डैड को अपने घुटनों पर ला सके। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।